श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलायतनं हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि विष्णु भगवान की जय। बगलामुखी माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की कथा हम सब सुन रहे हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अंतर्गत इस कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, भगवान की पूजा के उपरांत भगवान को नैवेद्य का भोग लग जाने पर कपूर वासित जल से मुझे आचमन कराना चाहिए, फिर तांबुल अर्पण करना चाहिए, पान चढ़ाना चाहिए और हाथ धोने के लिए चंदन अर्पण करना चाहिए। फिर पुष्पांजलि लेकर भक्ति पूर्वक कपूर से आरती करें। मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करके छत्र चवर भेंट करें तथा श्याम सुंदर विग्रह वाले भगवान विष्णु मेरे प्रति कृपा पूर्वक प्रसन्न मुख है, ऐसा ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप करे और मेरे प्रिय स्तोत्रों का स्तवन करे। भगवान यहां बताते हैं कि विद्वान पुरुष चलते समय, हंसते समय, अगल बगल में देखते हुए तथा पैर के ऊपर पैर रख करके, हाथ को माथे पर रख करके, खड़े होकर और व्यग्र चित्त होकर के मेरे मंत्र का जप न करे। भगवान यहां मंत्र जप की विधि बता रहे हैं कि मंत्र जप करते हुए चले न, स्थिर होकर के आसन पर बैठ करके जप करे। दूसरा, हंसते हुए जप न करे। तीसरा, अगल बगल देखते हुए जप न करे। फिर पैर के ऊपर पैर रख करके जप न करे, खड़े होकर के जप न करे, हाथ को माथे पर रख करके जप न करे। जप करने की एक निश्चित विधि है जो धर्मशास्त्रों में कही गई है। कुछ लोग मनमाने तरीके से चलते हुए भगवान के मंत्र का जप करते हैं, जिसका धर्मशास्त्रों में निषेध है। कभी अवसर मिलेगा तो इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। यहां भगवान कह रहे हैं, जप के समय व्रत, होम और पूजन आदि में दूसरे से वार्तालाप न करें। मौन होकर के अन्य किसी से बात किए बिना अपने कार्य को करें। जप का फल तीर्थ में 1000 गुना मिलता है और मेरे सम्मुख बैठ करके जप करने का फल अनंत गुना है।
मार्गशीर्ष महीने में जो मेरी पूजा करके प्रदक्षिणा करता है, वह पग पग पर 7 दीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल पाता है। भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करना अथवा केवल एक नाम का ही उच्चारण करते हुए जो भक्ति पूर्वक एक परिक्रमा भी करता है, उसके प्रतिदिन के पाप भस्म हो जाते हैं। जिसने भक्ति भाव के साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है, उसने उत्तम दक्षिणा वाले संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। यहाँ भगवान परिक्रमा की इतनी महिमा बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, तुम एक गूढ़ रहस्य की बात सुनो। मुझे अपने दामोदर नाम से इतनी प्रसन्नता होती है जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ डाला, तब मैया यशोदा ने मेरी कमर में रस्सी लपेटकर मुझे खूब कसकर ओखली में बांध दिया। तभी से मेरा नाम दामोदर प्रसिद्ध हुआ। जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त हो सूर्योदय काल में पवित्रता पूर्वक दामोदराय नमः इस मंत्र का 3000 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा होने पर उसका उद्यापन करता है, जप का दशांश हवन करता है, हवन का दशांश तर्पण करता है और उसका दशांश रूप ब्राह्मण को भोजन कराता है, जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक इस अनुष्ठान को पूरा करता है, मैं उसको मनवांछित वस्तुएं देता हूँ। दामोदराय नमः इस मंत्र राज का जप करते हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर सदैव मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम करने की विधि भगवान बता रहे हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी और दृष्टि से जो प्रणाम किया जाता है उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। अपने मस्तक को भूमि पर रखकर मानो वह मेरे चरण हैं, ऐसा मन में भाव रख करके दोनों भुजाओं को परस्पर मिला दे। प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह से परिपूर्ण इस संसार सागर में भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करें। फिर मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद, माला आदि को सादर अपने माथे पर चढ़ाकर मेरी पूजा की पूर्ति के लिए भगवान से इस प्रकार कहें, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे देव, हे जनार्दन, मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जो भी पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। भगवान कहते हैं, विष्णु सहस्रनाम, भीष्म स्वराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति तथा गीता, ये 5 प्रकार के स्तोत्र मुझे अभिष्ट हैं। हे महाभाग, इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, इसलिए भगवान के सम्मुख खड़े होकर के इन 5 स्तोत्रों में से किसी एक स्तोत्र का भी प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। भगवान को इन 5 स्तोत्रों को प्रतिदिन सुनाना चाहिए। जो मनुष्य एक बूंद भी शालिग्राम शिला का जल पी लेता है वह मोक्ष का भागी होता है। जिसने मस्तक पर शालिग्राम शिला का चरणोदक धारण कर लिया है उस और जो चरणोदक को पीता है उनको किसी प्रकार का असोच भी नहीं लगता। चरणोदक का पान करने से मनुष्य सदैव पवित्र रहता है, इसलिए प्रतिदिन भगवान के चरणोदक को पीना चाहिए। चरणोदक से जो शुद्धि होती है वह किसी अन्य साधन से शुद्धि नहीं हो सकती। तो प्रतिदिन स्नान आदि करके भगवान की पूजा करने के उपरांत, यज्ञ आदि करने के उपरांत भगवान के स्नान का जल, जिसको चरणोदक कहते हैं, उसको प्रतिदिन पीना चाहिए। पीते हुए कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो एक बार विष्णु चरणोदक पी लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता, और विष्णु चरणोदक को पी करके अपने शीश पर धारण करना चाहिए। मृत्यु काल में जिसको चरणामृत दिया जाता है वह भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान अपने चरणामृत की महिमा बता रहे हैं। ये भगवान की महिमा है, भगवान के चरणों के अमृत की महिमा है। इसलिए प्रयास करके प्रतिदिन भगवान के चरणामृत को पीना चाहिए। चरणामृत पीते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरणामृत की एक बूंद जल भी
भूमि पर न गिरे। इसलिए ज्ञानी लोग, भक्त लोग जब चरणामृत का पान करते हैं तो हाथ में जो शेष जल की बूंदें रह जाती हैं उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उसमें यही भावना है कि जिसके हृदय में चरणामृत होता है, जिसके उदर में चरणामृत होता है, जिसके सिर पर चरणामृत होता है, इस पर भगवान की कृपा होती है। श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।